वेदिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृतास्वां त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरद निघ्नतो नेह किं बध। हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास और कोई आश्रय नहीं है। संसारी जीव 50 लोगों का आश्रय बनाए बैठा हुआ है और केवल ब्रजजनों ने भगवान का आश्रय लिया है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। कन्हई, हम लोगों को कौन पूछता था? जब से आपका जन्म हो गया है तब से हमारे ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी भारी हो गई है। ऐसे ऐसे भगवान की लीला का स्मरण करती हैं। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये 4 साधना के सोपान हैं। जब मन विह्वल हो तो किसी न किसी एक पिलर की साधना को पकड़ लो। हमारे जीवन में नाम भगवान का आ जाए तो समझो अब काम बन जाएगा। रूप भगवान का आ जाए तो काम बनेगा। लीला भगवान की याद आने लगे तो काम बनेगा। और भगवान के धाम का स्मरण हो जाए या धाम में रहने को मिल जाए तो काम बन जाया करता है। कितनी चीज़ें हो गई? 4। ये 4 चीज़ों का क्यों वर्णन किया गया, इसको भी समझो। भगवान की इस पूरी कथा से 4 चीज़ें मनुष्य की सुंदर हो जाती हैं, या जो दोष हैं वो 4 दोष खत्म हो जाते हैं, ऐसे बोला जाए। ठीक है ना? कैसे बोला जाए कि भगवान की कथा से मनुष्य के 4 प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। 4 प्रकार के दोष कौन हैं? पहला दोष है जिसका नाम है पाप। दूसरा है जिसका नाम है अपराध। तीसरा है जिसका नाम है भूल। और चौथा नाम है, उसका नाम है चूक। ये 4 चीज़ें मनुष्य के जीवन को बिगाड़ देती हैं। पाप, अपराध, भूल, चूक। इनको समझ लो। पाप किसको कहते हैं? जिस काम को, जिस आचरण को शास्त्र ने निषेध किया है उसका करना यही पाप कहलाता है। अपराध क्या है?
जिस चीज को शास्त्र ने करने के लिए आज्ञा दिया है उसको न कर पाना यही अपराध कहलाता है। दृष्टांत ले लो, बात साफ हो जाए। जिस काम को शास्त्र में निषिद्ध किया है, जैसे निषिद्ध क्या किया कि संध्या बेला में सोना नहीं है, तो यदि तुमने संध्या बेला में सो गए तो क्या हो गया? पाप हो गया। ये निषिद्ध में दृष्टांत लिया। अब विहित क्या है? विहित ये है संध्या बेला में भगवान को स्मरण करो, संध्या करो, भगवान का स्मरण करो। तो यदि वो करने की आज्ञा दिया नहीं कर पाए तो ये क्या हो गया? अपराध। पाप अपराध। समझ में आ गया? आगे चलो। अब आता है भूल। कुछ दिन के 7 दिन के बाद लोगों को याद आता, अरे वो चीज़ तो हमने भूल ही गए थे। लो महाराज, ये हमारे जीवन में दोष है, इससे दुख बढ़ेगा। कुछ लोगों को 100 साल का जीवन मिलता है, उनको याद ही नहीं आता कि भजन भी भगवान का करना है। ये भूल हो रही है। और चूक माने होता है याद तो था, याद किए थे कि हम भी ऐसा करेंगे, भजन हम भी करेंगे, गंगा हम भी नहाएंगे, दान हम भी करेंगे, सत्य हम भी बोलेंगे, लेकिन बोल नहीं पाए। ये चूक हो गई। भगवान का नाम जप करोगे तो उससे तुम्हारे पापों का नाश होगा। भगवान के रूप का ध्यान पूजा करने से अपराध कम होंगे। लीला सुनने से भूल कम हो जाएगी और धाम में निवास करने से चूक रूपी दोष की निवृत्ति हो जाया करती। ये 4 चीजें, भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम। नाम से पाप नष्ट होते हैं, रूप से अपराध नष्ट होते हैं, लीला से जीवन विवेक की ओर बढ़ता है और धाम से चूक और कम होंगी, सावधान जीव होता है। हे भक्त जनों, और अगर ये नहीं हुई तो ये वाला गीत सुन लीजिए।